हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12th की भूगोल में 9वां अध्याय है द्वितीय व्यवसाय। द्वितीय व्यवसाय में जो उद्योग है उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। विगत क्लास के अंदर अपन ने उद्योगों का जो वर्गीकरण है उसको पढ़ा है। अलग अलग आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें आकार के आधार पर है, कच्चे माल के आधार पर है और स्वामित्व के आधार पर है। इसके बाद में आज उद्योगों में जो विश्व में प्रमुख निर्माण उद्योग है उनके बारे में चर्चा करेंगे। विश्व के अंदर प्रमुख जो निर्माण उद्योग है उनमें बहुत सारे उद्योग है और उन उद्योगों में से प्रमुख जो उद्योग है वो लौह इस्पात उद्योग है और वस्त्र उद्योग है, जिसका अध्ययन किया जाएगा। विश्व के अंदर जो निर्माण उद्योग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण और आधुनिक उद्योग या उद्योगों की आधारशिला कहें तो वो है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो सारे औद्योगिक विकास की एक आधारशिला मानी जाती है और ये अपने आप में एक बड़ा यानी कि उद्योग है और साथ ही साथ अन्य सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी है। इसीलिए इस उद्योग को आधारभूत उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। किसी देश की आर्थिक विकास है, औद्योगिक विकास है, लौह इस्पात उद्योग के बिना नहीं की जा सकती है। इसीलिए लौह इस्पात उद्योग अपने आप में एक बड़ा उद्योग है और साथ ही साथ ये अन्य सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है। इसीलिए इस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि लौह इस्पात उद्योग है वो आधारभूत उद्योग क्यों है या उसे आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। तो लौह इस्पात उद्योग अपने आप में एक बड़ा इस्पात उद्योग है और साथ ही साथ अन्य सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है या कच्चे माल का स्रोत है। क्योंकि वर्तमान समय में जितने ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र हो या फर्नीचर वगैरह जो भी मशीनीकरण का क्षेत्र हो या मशीनीकरण के युग के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसके कलपुर्जी मशीन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखें, ब्रिज निर्माण, मकान निर्माण, आवास वगैरह, उसमें सब में ही लोहे का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ जहाँ पे लोहे का प्रयोग किया जाता है तो उससे बनने वाला जो मटेरियल है ये मटेरियल लौह इस्पात उद्योग से बनता है और ये लौह इस्पात उद्योग है वो अन्य बहुत सी प्रकार के जो उद्योग है, छोटे उद्योग है, उसके लिए कच्चे माल का स्रोत भी रहता है। तो ये एक उद्योगों की आधारशिला है और इसे यानी कि उद्योग की धुरी भी कहा जाता है या इसे धुरी उद्योग भी कहा जाता है। वर्तमान समय के अंदर विश्व में लौह इस्पात बनाने की जो विधियां हैं, वर्तमान समय में जो लौह इस्पात बनाने की जो विधियां हैं वो 3 विधियां हैं। यानी लौह इस्पात 3 तरह से बनाया जाता है, जिसमें पहला यानी कि बेसिमर विधि है, दूसरी उन्मुक्त भट्टी विधि है और तीसरी जो विधि है वो विद्युत भट्टी विधि है। तो इसमें जो आधुनिक लौह इस्पात बनाने के लिए अभी है वो ज़्यादातर बेसिमर या विद्युत भट्टी का भी उपयोग होता है। साथ ही साथ यानी कि उक्त जो लौह अयस्क है उसका प्रयोग है वो इन भट्टियों के माध्यम से कच्चा लोहा बनाने के लिए भी किया जाता है। अब देखो जो लौह अयस्क है, जिन जिन क्षेत्रों के अंदर लौह अयस्क उपलब्ध है, लौह अयस्क उपलब्ध है, इन कच्चा यानी कि लौह अयस्क को इन भट्टियों में डालकर इसके साथ में क्या मिलाया जाता है, एक तो कॉक और चूना पत्थर, कॉक और चूना पत्थर, यानी लौह अयस्क के साथ में
कोक और चूना पत्थर मिला करके इन भट्टियों में डाला जाता है और फिर लोहा है वो सांद्रित होता है। वो जो द्रवित लोहा होता है उसको ठंडा करके ढलवा लोहे के रूप में ढाला जाता है, जिसे कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहते हैं। और उन कच्चे लोहे या ढलवे लोहे के साथ में मैग्नीज मिला करके, क्या मिला करके, मैग्नीज मिला करके इस्पात बनाया जाता है। मैग्नीज मिला करके इस्पात बनाया जाता है। तो इस्पात बनाने के लिए, लोह इस्पात बनाने के लिए जो कच्चा लोहा होता है, जो ढलवा लोहा होता है, उसके साथ में मैग्नीज मिलाया जाता है, तभी वह नरम बनता है। उसके बाद में इस्पात से अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है। तो इस प्रकार यानी कि जो आधुनिक लोह इस्पात बनाने की जो 3 विधियां हैं, जिसमें बैशीमर, उन्मुक्त विधि और विद्युत भट्टी विधि है। इन विधियों के अंदर जो लोह एश्क है उसके साथ में कोक और चूना पत्थर डाला जाता है और लोहे को गर्म करके पिघलाया जाता है। पिघला हुआ लोहा ठंडा होकर कच्चा लोहे के रूप में तैयार होता है या ढलवा लोहे के रूप में तैयार होता है और उसके साथ में मैग्नीज मिला करके उसे इस्पात के रूप में बनाया जाता है। परंपरागत रूप से भारी इस्पात उद्योगों की अवस्थिति कच्चे माल भंडारों के समीप ही हुआ करती थी, जहाँ पे लोह एश्क, कोयला, मैग्नीज और चूना पत्थर है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता था। यानी आज भी लोह एश्क, लोह इस्पात उद्योग की जो स्थापना है वो किन क्षेत्रों में की जाती है? ज़्यादातर जहाँ पे कच्चा लोहा यानी कि लोह एश्क मिलता है, जहाँ कोयला उपलब्ध है, जहाँ मैग्नीज है, जहाँ परिवहन की सुविधा है, जहाँ पे यानी कि चूना पत्थर के साथ ही मैग्नीज के साथ ही परिवहन की सुविधा, बाज़ार की सुविधा, ये ऐसे यानी कि कारक है जो लोह इस्पात उद्योग को स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन वर्तमान समय के अंदर यानी कि जहाँ पे कच्चे माल के रूप में स्क्रैप का प्रयोग को लेकर बाज़ार के समीप भी लोह इस्पात उद्योगों की स्थापना होने लगी है। तो प्राचीन समय में लोह इस्पात उद्योग की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाती थी जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो पाता था, जहाँ लोह एश्क है, कोयला है या चूना पत्थर है, मैग्नीज है उपलब्ध था, वहाँ पे स्थापित की जाती है। इसके साथ साथ ये भारी और स्थूल पदार्थ होता है, तो परिवहन की दृष्टि से जहाँ पे न्यूनतम लागत आती है, तो न्यूनतम लागत हमेशा कच्चा माल उपलब्ध क्षेत्रों में आती है, वहाँ पे इसका इस्पात का कारखाना स्थापित किया जाता था। और अभी भी बहुत सारे ऐसे इस्पात के संयंत्र हैं जो कच्चे माल क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। कुछ ऐसे इस्पात के संयंत्र हैं जो समुद्री तटीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाते थे, ताकि वहाँ पे परिवहन खर्च न्यूनतम आता था, आयात निर्यात की सुविधा भी रहती थी। जैसे भारत के अंदर विशाखापट्टनम जो इस्पात का संयंत्र है वो समुद्री तटीय आधारित इस्पात का संयंत्र है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर क्या है कि बाज़ार के निकट भी लोह इस्पात के संयंत्र है वो स्थापित होने लगे हैं, क्योंकि बाज़ार के पास में जो स्क्रैप है, स्क्रैप लोहे का जो भंगार है, स्क्रैप है वो मिल जाता है और इस स्क्रैप को पिघलाकर लोहा बनाया जाता है। तो अभी बाज़ार के निकट बहुत सारे इस्पात के जो लोह इस्पात के संयंत्र है, जिसका कच्चा माल यानी कि बाज़ार से निकलने वाला जो लोहे का स्क्रैप है वो होता है। तो स्क्रैप आधारित लोह इस्पात के संयंत्र है वो भी स्थापित होने लगे हैं। फिर भी विश्व के अंदर लोह इस्पात उद्योगों का वितरण देखें कि विश्व के अंदर लोह इस्पात उद्योगों का वितरण है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप और एशिया महाद्वीप के विकसित देशों में ही केंद्रीकरण है, जिसमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी आदि विश्व के प्रमुख ऐसे देश हैं जो लोह इस्पात उत्पादन देश कहलाते हैं। यहाँ इन देशों के अंदर
लौह इस्पात उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। इन देशों के अंदर लौह इस्पात उद्योगों का केंद्रीयकरण अधिक है। साथ ही इसके अतिरिक्त जैसे भारत है या फ्रांस है, इटली है, ब्राज़ील है, दक्षिणी कोरिया, यूक्रेन, इसमें भी लौह इस्पात का उत्पादन होता है। तो विश्व के अंदर लौह इस्पात का जो वितरण है वो सर्वाधिक कहाँ पे हैं? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी, भारत, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, दक्षिणी कोरिया, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर लौह इस्पात का उत्पादन अधिक होता है। इनमें से सबसे पहले चीन में जो लौह इस्पात उद्योग का वितरण है, क्योंकि चीन विश्व का सर्वाधिक लौह इस्पात उत्पादन करने वाला देश है। तो चीन के अंदर लौह इस्पात उद्योग का जो वितरण है उसमें कुछ क्षेत्र है जिसमें मंसूरिया क्षेत्र है। ये चीन का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है। और इनके अंदर यानी कि 2 केंद्र है लौह इस्पात उद्योग के, जिसमें पहला है अनशान और फुशुन। चीन के अंदर अनशान और फुशुन ये ऐसे लौह इस्पात के केंद्र है जहाँ पे सर्वाधिक लौह इस्पात का उत्पादन होता है। और चीन का प्रमुख और सबसे बड़ा लौह इस्पात का जो क्षेत्र है, लौह इस्पात उद्योग का जो क्षेत्र है वो है मंसूरिया का क्षेत्र। ये चीन का सर्वाधिक और महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग का उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। चीन के अंदर लौह इस्पात उद्योग का विकास इसीलिए अधिक हुआ है क्योंकि चीन के पास में पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है। यानी लौह अयस्क सर्वाधिक चीन में उत्पन्न होता है, कोयला भी चीन में होता है। तो कोयला और लोहा जैसे कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चीन में लौह इस्पात उद्योगों का विस्तार अधिक हुआ है और विश्व में सर्वाधिक लौह इस्पात उद्योगों का यानी कि उत्पादन और जो विकास है वो चीन में सर्वाधिक है। दूसरा क्षेत्र है वो उसका उत्तरी चीन क्षेत्र है। उत्तरी चीन क्षेत्र, ये उत्तरी चीन क्षेत्र है जो चीन का दूसरा लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र कहलाता है। इसमें उत्तरी चीन क्षेत्र के अंदर शांसी और शैनसी, उत्तरी जो चीन क्षेत्र है इसके अंदर 2 कोयले की खानें हैं। एक तो है शांसी और दूसरी है शैनसी। तो शांसी और शैनसी ये 2 लोहे की खानें हैं, कोयला उत्पादन की खानें हैं। जिस क्षेत्रों के अंदर यानी कि कोयला आसानी से उपलब्ध होने के कारण चीन के उत्तरी क्षेत्र के अंदर लौह इस्पात उद्योगों का विस्तार अधिक हुआ है। तो चीन के अंदर जो शांसी और शैनसी ये जो यानी कि लौह इस्पात की कोयला उत्पादन की खानें हैं, इनके समीप लौह इस्पात केंद्र विकसित हुए हैं जिसमें पाओ टाओ, बीजिंग और टिटशिन, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो चीन के अंदर उत्तरी क्षेत्र के अंदर स्थापित हुए हैं, जिसमें पाओ टाओ, बीजिंग और तीसरा है टिटशिन। ये तीनों लौह इस्पात के जो क्षेत्र है वो कौन से कोयला उत्पादन की जो खानें हैं, शैनसी एवं दूसरी है शांसी। शैनसी और शांसी कोयला उत्पादन की खानों के निकट है। वो चीन के अंदर उत्तरी चीन क्षेत्र के अंदर लौह इस्पात के केंद्र है पाओ टाओ, बीजिंग और टिटशिन। इसके अलावा यानी कि तीसरा जो क्षेत्र है जिसे यांगटीसी घाटी के नाम से जाना जाता है, चीन की जो नदी है यांगटीसी, तो उस यांगटीसी नदी घाटी क्षेत्र में भी कच्चा माल उपलब्ध होना और सस्ती परिवहन की सुविधा उपलब्ध होने के कारण यहाँ लौह इस्पात उद्योगों का विस्तार हुआ है। इस क्षेत्र में प्रमुख लौह इस्पात के केंद्र है वो है वुहान, संगाई और
हैकाऊ, चुंगकिंग। वुहान, संगाई, हैकाऊ और चुंगकिंग ये ऐसे यानी कि 2 इस्पात के केंद्र है जो यांगटीसी घाटी के अंदर स्थित है। इसके अलावा लौह इस्पात के केंद्र यानी वुहान, संगाई, हैकाऊ और यानी कि चुंगकिंग के बाद में अन्य जो क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र चीन के अन्य लौह इस्पात के जो केंद्र है, जिसमें एक तो कैंटन ये जो लौह इस्पात का केंद्र है वो चीन के अंदर है और चीन का महत्वपूर्ण लौह इस्पात का केंद्र है। इसके अलावा कुनमिंग और चोंगचिंग और सिंगटाओ ये भी चीन के अंदर लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र माने गए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि चीन विश्व का सर्वाधिक लौह इस्पात उत्पादन करने वाला देश है और इसमें लौह इस्पात के जो क्षेत्र है जिसमें मंसूरिया सबसे बड़ा है, इसके बाद में उत्तरी चीन का क्षेत्र है, यांगटीसी घाटी का क्षेत्र है, यांगटीसी घाटी के अंदर पाओ टाओ, बीजिंग और टिटशिन है। इसके अलावा कैंटन, कुनमिंग, चिंगटुंग और सिंगटाओ इनमें भी लौह इस्पात का उत्पादन होता है। इसके अलावा दूसरे देश अपन हैं जापान विश्व का यानी कि दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक देश है और जापान एक ऐसा देश है जो ज़्यादातर यानी आयातित कच्चे माल पर लौह इस्पात का उत्पादन करता है। स्थानीय कच्चे माल की अनुपलब्धता के बावजूद उनके पास में स्थानीय कच्चा माल है वो उपलब्ध नहीं है, जैसे लौह ऐश या कोयला उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद भी उत्कृष्ट उनकी तकनीकी, यातायात साधनों और पर्याप्त पूंजी व सरकारी नीतियों के बल पर प्रमुख इस्पात उत्पादन क्षेत्र है वो बन गया है। यानी जापान एक ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप के अंदर औद्योगिक राष्ट्र कहलाता है। एशिया महाद्वीप में एक ऐसा राष्ट्र है जो औद्योगिक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है और जापान के पास में लौह इस्पात उद्योग के लिए जो कच्चा माल है, प्रमुख कच्चा माल जिसमें लौह ऐश है और कोयला है, इनकी अनुपलब्धता होते हुए भी इनके पास में जो आधुनिक तकनीकी है, यातायात साधनों की सुविधा है, पर्याप्त पूंजी होना और सरकार की नीतियाँ प्रभावी होना, इनकी वजह से आज जापान के है वो विश्व में प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन देश के नाम से जाना जाता है। और इनके जो लौह इस्पात के जो क्षेत्र है जिसमें नागासाकी, यावाता, कोबे, ओसाका और टोक्यो या कोयामा क्षेत्र या मुरान क्षेत्र है। इसके बारे में अपन कल की क्लास में अध्ययन करेंगे जापान के कौन कौन से लौह इस्पात के क्षेत्र है और उसमें क्यों प्रसिद्ध है।